مخکې خو ډېر ښکلی مه یم او ټنه چې شروع شو نو د هغې نه پس مه ډکه په دې سیند کې موږ ډېر په خپله لیدل دي چې پر اوبو پر سر باندې به ګرځېدل چې دا ټنر شروع شو ډاډه ذمه دی پکې کېدی او بارود به پکې استعمالېدل کیمیکل او هغه به دوی د سیند ته راړېله که نه نو د هغې نه پس بیا به میان په سیند ګرځېدل او په دې ډن باندې به د جال هم وروشتو نو په یو جال کې به تقریبا 14-15 میان په جورد کې به دوی پراته وو په نوم به ژوندي نور د تښتېدو خوراک مراک او په دې دغه باندې به پې داغونه هم راتلل چې سیلاب راشي نو زما خو خپله دا تجربه ده چې میې ښه ډېرېږي سیوا کېږي لکه خلک وایي چې دا میې نه وړي ټیک ده میې وړي خو راوړي هم ډېر ښه ډېر سیوا کېږي موږ چې کله سیلاب راشي نو د هغې نه پس موږ ښه ډېر میان نیسو اورې ښه میی وږی په کونډه هم لم کوي نیوی هم شي په جال هم نیوی شي په ارځه کې میی د سیلاب سره تعلق نه ساتي چې سیلاب یې ویسي یا دا او دا غلطه خبره ده سیلاب راشي ښه میی ډېر شي دا پارمی میا ده دې سیند میان چې کوم دی هغه سره سیند میان نه میلاویږي بایجان سیند میان ډېر کم کوز میلاویږي داسې خاص نه میلاویږي د میانو د کموالي وجه ده بس په سیند کې داسې ده چې میان ډېر نشته دی کوم نسلونه چې وراچلي اوس هغه فلحال لکه غټ شوي نه دي چې څوک یې نیسي ډېر کچ کچ میان یې غټ نه وي ځکه د 300-400 ګرام 500 ګرام نه پکې غټې دانې نه راځي यकीनन डैम की कंस्ट्रक्शन बड़ी मुश्किल चीज़ है, बड़ी ख़तरनाक चीज़ है और जब केयरलेसली करें तो वो फिर और भी ज़्यादा ख़तरनाक है। जिस तरह अभी आपने फरमाया कि वहाँ पे उन्होंने ब्लास्टिंग की है, अब उस ब्लास्टिंग के नतीजे में केमिकल्स वगैरह तो चलो ठीक है वो तो पानी में आए होंगे, लेकिन उसके नतीजे में जो सिल्ट, जो पेबल्स, जो स्टोन्स, जो बजरी, जो रेत पानी में आया है वो फिर क्या करता है कि वो दरिया का जो तह है, दरिया की जो बॉटम है उसके ऊपर एक तह बिछ जाती है, एक लेयर बन जाती है। अब अमूमन ये जो तेज पानी की मछलियां होती हैं इनके अंडे ऐसी जगहों पर ये अंडे देती हैं जहां आसपास कोई ग्रीनरी हो, कोई ऐसी चीज हो जिससे वो एग्स अटैच हो जाएं। चूंकि इनके एग्स अगर अटैच ना हो तो वो फिर पानी बहुत तेज होता है, वो बहा कर ले जाएगा और ऐसी जगह ले जाएगा जहां उनके रहने की जगह नहीं है, जहां वो पैदा भी हो तो सरवाइव नहीं कर सकते, जिंदा नहीं बच सकते। तो मुझे ये लगता है कि इस ब्लास्टिंग के नतीजे में इस रिवर ये जो डैम बन रहा है इसके नतीजे में शायद बहुत ज्यादा सिल्ट, बहुत ज्यादा पेबल्स ऐसे आए हैं जिन्होंने मछलियों के जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स हम उनको कहते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जरूर है कि फिर उससे फिर बहुत तेजी से फिश की नस्ल कम होती है, क्योंकि जो पिछली बड़ी मछलियां हैं वो अंडे देती हैं, वो सारे जाया हो जाते हैं या सब ज्यादातर उसमें से जाया हो जाते हैं। जो हो गया तो वो तो हो गया, उसको हम दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते। लेकिन अब क्या करना चाहिए, इसमें हम सब की जिम्मेदारियां हैं अलग अलग। हुकूमत को ये चाहिए कि पहली बात तो ये कि जब भी कोई प्रोजेक्ट बने तो उसमें जो एक्वेटिक लाइफ है या जो आसपास की जंगली हयात है, मछलियां हैं या और भी जो एनिमल्स हैं उसके, उन सब के ऊपर कंफर्म किया जाए कि इनको डैमेज नहीं होगा। पूरी दुनिया में होता है, ये कोई पाकिस्तान नया मुल्क नहीं है जहां पहली दफा कोई जिंदगी में डैम बन रहा है। सारी दुनिया में इस तरह के डैम्स बनते हैं, लेकिन वो लोग बहुत केयरफुली चीजों को ऑपरेट करते हैं, केयरफुली मैनेज करते हैं, तो वहां पे डैमेज कम से कम होता है। हुकूमत हैचरियों में मछलियों के बच्चे पैदा करके उनको दरियाओं में डालती है ताकि लोग मछली बढ़े और लोगों को वहां से रोजगार मिले, शिकार मिले। अब हमारे यहाँ दूसरा इशू क्या है कि फिर ये कि तीसरा काम जो फिशरीज डिपार्टमेंट करता है वो ये करता है कि मछलियों के शिकार पे एक पाबंदी लगाता है एक सीजन में, जो कि मछली का ब्रीडिंग सीजन होता है। तो हमारे यहाँ आवाम का मसला ये है कि हमारे यहाँ कोई पाबंदी मानने के लिए तैयार नहीं है। ब्रीडिंग सीजन में भी लोग शिकार करते हैं और दूसरा काम क्या करते हैं हमारे लोग के बड़ा जालिमाना शिकार करते हैं। लोग कुंडे से शिकार करें, किसी को एतराज नहीं है,
जाल से शिकार करें, उस पर किसी को एतराज नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ लोग करंट से शिकार करते हैं, केमिकल डाल देते हैं, धमाका करते हैं, तो इनसे फिर ये होता है कि मछली की नस्लें खराब होती हैं। एक दफा आप केमिकल डाल दें तो उससे आसपास जो खाने वाली मछली है वो तो खैर मर के ऊपर आ जाएगी या बेहोश होकर ऊपर आएगी, लेकिन उसके साथ जो छोटी मछली है, अगर आपने बड़ी मछलियां वहां से 5 दाने पकड़े तो वहां पे कम से कम आप 400-500 छोटी मछलियों को आपने किल कर दिया जो इन बड़ियों की खुराक होती हैं। तो आप पूरा माहौल डिस्टर्ब कर देते हैं। वो छोटी मछलियां मर के बह जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, गल सड़ के खत्म हो जाएंगी। हम हर साल लाखों फिशेस दरिया में छोड़ते हैं स्टॉकिंग करके, ताकि इस दरिया की जितनी उनकी फिश पॉपुलेशन है उनको मेंटेन रखा जाए। तो बात करने का मतलब है कि ये वजूहात थी, 3-4 ये वजूहात थी कि जिसकी वजह से फिश पॉपुलेशन कम होती जा रही है, और इसको मेंटेन रखने के लिए हम ये करते हैं कि नीचे जो हमारी सरकारी हिचड़ियाँ हैं उनसे फिशेस ला के यहाँ पे हम छोड़ते हैं। एक तो हमारा सिस्टम, जो हमारी स्टाफ है, उनको एक लिहाज से ज्यादा किया जाए, क्योंकि हमारे लोगों में थोड़ा एजुकेशन कम है, तो वो कानून के मुताबिक एक तो पहले तो हम जोर जबरदस्ती उनको लाइसेंस पकड़ा देते हैं, फिर वो मतलब रात को इसी तरह फिशिंग करते हैं वगैरह, मतलब उस औकात में करते हैं जहाँ पे हमारा वो नहीं होता, पहुंच नहीं होता। लेकिन एनीवे हम मतलब साल में बहुत इसी तरह तकरीबन 1000 तक हम लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं, हम लाइसेंस इशू करते हैं। तो उस लाइसेंस का जो लीगलाइज फिशिंग है वो भी मतलब बात करने का मतलब यह है कि हम इस वजह से उसको काबू कर सकते हैं कि लीगलाइज फिशिंग ज्यादा हो जाए और इलीगल फिशिंग को कंप्लीटली खत्म किया जाए। इलीगल फिशिंग को कंप्लीटली कैसे हम खत्म कर सकते हैं? इसी तरह हम कर सकते हैं कि हमारे स्टाफ ज्यादा हो जाए, ताकि जितना अगर थोड़ा बहुत इलीगल फिशिंग है भी, ताकि उनको भी खत्म किया जाए। पहला पॉइंट तो ये है कि हमारे स्टाफ ज्यादा हो। दूसरा हमारी ये है कि अगर आज हमने इस दरिया में 1 लाख फिशेस छोड़े, तो होना चाहिए कि आइंदा साल के लिए हम 2 लाख छोड़ें, ताकि इनका जो फिश पॉपुलेशन है वो ज्यादा से ज्यादा हो जाए। इसी तरह हमने तीसरी पॉइंट पे यह है कि हमने रिसर्च करना है, और जितना मतलब ये हमारे जो अपने इस दरिया के जो अपने फिशेस है, मतलब माशीर वगैरह, इसको डोमेस्टिकेट करें, या शायद इसको डोमेस्टिकेट करें, उनकी हिचड़ियां बनाएं, और उनसे वो एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में अंडा और स्पर्म वगैरह लेके उनको वो प्रोसेस से गुजार के बच्चे बना के उसको वापस छोड़ा जाए। क्योंकि ये जो उनकी नेटिव फिशेस है, ये नेटिव फिशेस ये है कि इस सिस्टम के साथ, इस इन्वायरमेंट के साथ वो ज्यादा एडजस्टेबल है। तो वो उसको अगर ज्यादा किया जाए तो इसी तरह मतलब ये हमारे फिशेस ज्यादा हो जाएंगे, और ये है कि वो जितनी भी अगर आबादी भी ज्यादा होती जा रही है तो इसी तरह हम फिशेस को भी ज्यादा कर देंगे।